हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ तान्या। सो वेलकम बैक टू माय चैनल तान्या टॉक्स एंड रिएक्शन। तो फिर हाजिर हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। और आज की वीडियो जो है वो एक गुड न्यूज़ है एंड इसे सुन के मुझे तो बहुत खुशी हुई। और आई होप आप सब भी जब इस बारे में जानेंगे या देखे होंगे तो आपको भी बहुत खुशी होगी। और आई एम डैम श्योर कि बहुतों को तो पता भी होगा। तो चलिए इस चीज़ को हम साथ देखेंगे, फिर इस बारे में बात करेंगे। मैं वीडियो का टॉपिक आपको पढ़ के बताती हूँ। वीडियो का टॉपिक है इंडिया विन थॉमस कप आफ्टर 73 ईयर्स। 73 सालों बाद भारत ने जीता बैडमिंटन वर्ल्ड कप चमत्कारी तरीके से। चमत्कारी तरीका कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, इट्स ऑल हार्ड वर्क। ये मैं मानती हूँ कि भाई चमत्कारी तरीका नहीं होता। फ्यू फैक्टर्स 1 और 2% कभी कभी लक काम कर जाता है, बट हाँ मोस्टली हार्ड वर्क ही होता है। तो ये सारी चीज़ें इस कंप्लीट वीडियो को हम देखेंगे। इंडी प्लस की वीडियो है। वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और आप वहाँ जाके इनके चैनल को सपोर्ट करिए। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो देखना स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखने के बारे में बाद इस बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों, भारत ने रच दिया। आज भारत ने इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपने वर्ल्ड कप का नाम तो सुना ही होगा। क्रिकेट का वर्ल्ड कप होता है, फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, टेनिस का भी वर्ल्ड कप होता है जिसे डेविस कप से नाम से जाना जाता है। और इसी तरीके से बैडमिंटन यानी कि देसी भाषा में बोलें तो चिड़ी बल्ले का भी एक वर्ल्ड कप होता है। चिड़ी बल्ले के वर्ल्ड कप को बोला जाता है थॉमस कप। थॉमस कप बैंकॉक के अंदर खेला जा रहा था। अब आप कहोगे कि बैंकॉक कहाँ है, गूगल मैप पर नजर डालिए। यह है प्यारा भारत और भारत के बगल में है थाईलैंड, जहां पर लोग अक्सर हनीमून मनाने के लिए और अपनी छुट्टियां बिताने के लिए जाते हैं। और थाईलैंड के अंदर और भी बातें बहुत मशहूर हैं। थाईलैंड की एक जगह है बैंकॉक और बैंकॉक के अंदर थॉमस कप चिड़ी बल्ले का वर्ल्ड कप खेला जा रहा था। और ये वर्ल्ड कप शुरू हुआ था 8 मई रविवार को और आज 15 मई है, वार है रविवार। और इस थॉमस कप का एंड हो गया है और भारत की टीम ने इतिहास रचते हुए 14 बार की चैंपियन टीम को खाता भी नहीं खोलने दिया और 3-0 से हराकर उसे एक तरफ कर दिया है। और थॉमस कप 75 सालों की हिस्ट्री के अंदर भारत ने पहली बार जीत लिया है। दोस्तों, थॉमस कप क्या है और भारतीयों ने क्या कमाल किया, सारी बातें आज आपको जानने को मिलेंगी। दोस्तों, सबसे पहले मैच होता है किदाम्बी श्रीकांत जी का जोनाथन क्रिस्टी के साथ। उस मैच के अंदर भारत के प्लेयर ने 21-15 से उन्हें हराया। फिर दूसरे राउंड में 23-21 से हराया। फिर अगले भारत के खिलाड़ी की बारी आती है और डबल प्लेयर का एक ये मैच होता है। उस मैच के अंदर 18-21 से पहला राउंड हारना पड़ा। फिर 23-21 से हमने ओपोनेंट को हराया। फिर 21-19 से फिर हरा दिया और भारत ने कब्जा कर लिया और 2-0 से इस लीड में हम आगे चल रहे थे। आखिरी मैच होता है और भारत के चैंपियन प्लेयर लक्ष्य सेन के हाथ में एक बागडोर होती है और लक्ष्य सेन ने भी कमाल कर दिया। पहला राउंड भले ही वो हार गए हों, लेकिन बाकी के 2 राउंडों में उन्होंने इस कदर से ओपोनेंट खिलाड़ी को पस्त किया कि वो ओपोनेंट खिलाड़ी देखता ही रह गया कि ना जाने लक्ष्य सेन के अंदर ऐसी कौन सी रहस्यमयी ताकत आ गई कि जिसे मैंने पहले राउंड में तो हरा दिया लेकिन आखिरी के राउंड में नहीं हरा सका। ये ताकत भारतीयों की ताकत थी, भारतीयों के जुनून की ताकत थी। और कोविड की महामारी में जो भारत ने पुण्य कर्म किए हैं, उन पुण्य कर्मों का ही नतीजा है कि थॉमस कप की जीत सेलिब्रेट करने का मौका 130 करोड़ भारतीयों को मिला है। तो ये एक बहुत ही हैरानीजनक गेम हुई, बहुत ही एक दांतों तले उंगलियां दबा देने वाला मैच था और भारतीय ने कमाल ही कर दिया। इस मैच की जीत के बाद इंडोनेशिया, जिसने हाल ही में पाम ऑयल के ऊपर प्रतिबंध लगा रखा है, अपनी शक्ल दिखाने लायक नहीं छोड़ा क्योंकि 3-0 से उनसे हार मिली है। अब दोस्तों, ये थॉमस कप शुरू कैसे हुआ, इसके बारे में भी तो आपकी जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, 1949 में थॉमस कप होने लगा है। दुनिया की 16 टीमें इसके अंदर पार्टिसिपेट करती हैं और सबसे ज्यादा टाइटल इस थॉमस कप के अंदर इंडोनेशिया की टीम ने जीता है और 14 बार वो इस टीम के एक चैंपियन रह चुकी है। यहीं पर दोस्तों, थॉमस कप का नाम इसलिए भी थॉमस कप रखा गया क्योंकि इंग्लैंड के एक बहुत ही फेमस बैडमिंटन थे और वो टेनिस भी खेलते थे, चेस के भी बहुत अच्छे प्लेयर थे जिनका नाम था सर जॉर्ज थॉमस।
दोस्तों इनके बारे में बताया जाता है कि ये 2 बार के ब्रिटिश चेस चैंपियन हैं और 21 बार के ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियन हैं। अब दोस्तों आप कहोगे कि इनका नाम क्यों रखा गया थॉमस कप के नाम से। दरअसल दोस्तों वो समय है 1920, 30 और 1940 का, जब दोस्तों ये सर जॉर्ज थॉमस देख रहे थे कि टेनिस के वर्ल्ड कप को नाम दिया गया था डेविस कप। इसी तरीके से फुटबॉल के भी वर्ल्ड कप होते थे, लेकिन बैडमिंटन के ये बहुत अच्छे प्लेयर थे और इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, वहां पर जो सर जॉर्ज थॉमस को एक लीडिंग पद पर बिठाया जाता है और वहां पर सर जॉर्ज थॉमस कहते हैं कि बैडमिंटन के वर्ल्ड कप को भी करवाया जाना चाहिए। तब दोस्तों 1700 पाउंड की एक कीमत रखी जाती है और थॉमस कप शुरू हो जाते हैं और तब से लेकर अब तक दुनिया की टीमें थॉमस कप को जीतना चाहती हैं। दोस्तों रिकॉर्ड के ऊपर भी आपको देखना चाहिए कि 1949 के अंदर सबसे पहली चैंपियन टीम जो रही थी वो मलेशिया थी और उन्होंने सबसे पहला ये एक थॉमस कप जीता था इंग्लैंड के अंदर। और यहाँ पर एक काफिला सा चलता आया। फिर ये एक जो थॉमस कप की खासियत ये है कि ये 3 सालों के अंदर एक बार होता है। 1949 में हुआ, फिर 1952 के अंदर हुआ। ऐसे ही ये विजेता के टीमें आती हैं। मलेशिया जीता, फिर इंडोनेशिया जीता, इसी तरीके से कारवां चलता गया। 1982 के अंदर फिर इसमें फेरबदल किया गया। दरअसल 3 साल बहुत हो जाते थे, बैडमिंटन के खिलाड़ी बेचारे परेशान थे कि 3 साल का गैप आएगा फिर वर्ल्ड कप होगा। फिर 1982 के बाद वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई और 2 साल का गैप रखा गया, यानी कि 1984 में एक वर्ल्ड कप हुआ, फिर 1986 में हुआ। 2 साल का गैप आ गया जो पहले 3 साल का था। फिर दोस्तों जैसे ही ये एक कप की शुरुआत होती है, फिर चाइना ने भी ये थॉमस कप जीतना शुरू कर दिया। चाइना का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा, इंडोनेशिया का भी बेहतरीन प्रदर्शन रहा और फिर भारत की बारी आती है और 2022 में भारत ने पहली बार ये एक कप अपने नाम किया। भारत ने पहली बार ये कप जीता है और इसी के साथ दुनिया के कौन से देश है जिन्होंने सबसे ज्यादा कप जीते हैं वो भी आपके सामने चल रहा है। इंडोनेशिया ने यहाँ पर सबसे ज्यादा कप जीते हैं 14 बार, चाइना ने दूसरे नंबर पर 10 बार कप जीता है, मलेशिया ने 5 बार, डेनमार्क ने सिर्फ 1 बार, जापान ने 1 बार और भारत ने भी 1 बार ये कप जीता है। ये लेगेसी कितनी लंबी चलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन लक्ष्य सेन ने कमाल कर दिया और भारत के दूसरे खिलाड़ियों ने भी कमाल कर दिया और देश के लिए पहला थॉमस कप नाम कर दिया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी उनको बधाई दी है और आज भारत पूरे का पूरा उनको बधाइयों के संदेश दे रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट। तो फ्रेंड्स वीडियो हुई ख़त्म और वीडियो देख के कम सच बताओ इतना प्राउड फील हो रहा था कि चलो इतने दिनों बाद 75 इयर्स के बाद हमने ये वर्ल्ड कप जो बैडमिंटन का वर्ल्ड कप जीता है थॉमस कप। दैट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर एवरी इंडियन। और मोदी जी ने एज़ यूजुअल उनको बधाई दी, उनको कॉल भी किया। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करते, मतलब सबको कॉल करते हैं। और जो उन्होंने बताया कि कैसे कैसे लास्ट में 3 राउंड हुए और इंडोनेशिया को हराया, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। क्योंकि भाई इंडोनेशिया तो एक मतलब चैम्पियन ही था उस बैडमिंटन वर्ल्ड कप में, 14 टाइम विनर। और इंडिया का ये फर्स्ट है। अब देखते हैं 2 भी कंटिन्यूड होगा, अब ये चलता ही जाएगा क्योंकि अब क्या हो रहा है इंडिया में स्पोर्ट्स पे बहुत फोकस किया जा रहा है। रिसेंट ओलंपिक में भी देखा था, हम हमेशा से ज़्यादा गोल्ड मेडल लाए थे। हमने एरिया भी एक्सप्लोर किया, डिफरेंट एरिया में लाए थे, फिक्स नहीं था। हमने कई सालों के बाद हमारी हॉकी में भी परफॉर्मेंस रिवाइव हुई थी। और बैडमिंटन तो बताए, बैडमिंटन एक ऐसा गेम है जैसे हम बचपन में या आसपास पड़ोस में हमेशा खेलने को मतलब हम खेलते हैं, पर हम इसे एक एज ए एंटरटेनमेंट देखते हैं, हम इसे एक प्रोफेशन नहीं देखते। तो आजकल स्पोर्ट्स को एज ए प्रोफेशन देखने के लिए उस तरह से उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर, उस तरह से उसमें मनी, फेम और जो प्लेयर्स खेल रहे हैं उनको फिनेंशियल सिक्योरिटी, क्योंकि दैट इज़ द मोस्ट, उनको सब कुछ होना चाहिए। क्योंकि पहले क्या होता था, क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे प्लेयर्स की तो एक मतलब लास्ट में एक वैसी आती थी न्यूज़ की वो अपना मेडल बेच के खाना खा रहे हैं या वो बहुत गरीबी की हालत में रह रहे हैं, बहुत मतलब उनको कुछ भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, ये सारी चीज़ें होती थी। या उनके साथ बहुत पार्शियलिटी भी होती थी कि कुछ सेलेक्टेड लोगों को ही भेजा जाता था, बाकी लोगों को नहीं भेजा था, सिलेक्शन टीम उन्हें रिजेक्ट कर देती थी। पर आज थोड़ा सा बदलाव आ गया। आज क्या होता है कि परफॉर्मेंस के दम पे सेलेक्ट किया जा रहा है और हमें रिजल्ट दिख रहा है कि जब आप एक किसी बायस होकर सिलेक्शन नहीं होता है, एक फेयर सिलेक्शन होता है और जो प्लेयर्स होते हैं वो कंट्री के लिए खेलते हैं, तो ये रिजल्ट सामने। आप उनको मोटिवेट करोगे, उनको सारी फैसिलिटीज़ दोगे जो ज़रूरी होता है खेल, क्योंकि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आप उनसे वो जो कम्पीट कर रहे हैं उनको वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिल रही है,
तो वही आप इनको भी अगर उस तरह की फैसिलिटी दोगे तब आप परफॉर्मेंस जज कर सकते हो। इतना डिफरेंस में परफॉर्मेंस जज नहीं कर सकते। अब इंडिया धीरे धीरे काम कर रहा है, ऑल्दो हम बहुत स्लो हैं, बहुत पीछे भी स्पोर्ट्स में। चाइना बहुत आगे है, जापान बहुत आगे है, मलेशिया वगैरह, मलेशिया, इंडोनेशिया, सारे बहुत, क्योंकि उन्होंने बहुत टाइम से स्पोर्ट्स पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। पर हमारे कंट्री में ज़्यादा ध्यान क्रिकेट पे दिया जाता था, बाकी किसी गेम पे उतना ध्यान नहीं दिया जाता है, लोगों का फोकस भी नहीं रहता है। पर ये चीज़ सही नहीं, अब लोग डिफरेंट डिफरेंट चीज़ में फोकस भी कर रहे हैं। मुझे आज भी याद है कि जिस दिन ओलंपिक गेम हो रहा था, तो उस दिन जैवलिन थ्रो का फाइनल राउंड था, नीरज चोपड़ा का, और उस दिन आई थिंक इंडिया और इंग्लैंड का कोई टेस्ट कप या कुछ ऐसा चल रहा था। तो कोई भी इंडियंस वो, या कोई भी इंडियन जनता वो टेस्ट मैच नहीं देख के ये देख रही थी। तो फिर ये जो शिफ्ट आया है, ये जो शिफ्ट आया है कि क्योंकि आप सब सारे गेम आप बहुत अच्छे होते हैं, सारे गेम इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं मानती हूँ कि आपको एक पर्टिकुलर गेम ज़्यादा पसंद होगा, उसमें आप ज़्यादा फोकस्ड हो, पर इट्स नॉट दैट कि हम दूसरों गेम में बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं दिखाएं, उनको उनके प्लेयर्स को हम प्रमोट, क्योंकि ऑल दो आप खुद सोचो ना कि वो कंट्री के लिए खेलते हैं, इससे हमारे कंट्री का ही नाम होगा, और लोग भी इससे मतलब प्रोत्साहित होंगे कि हाँ भाई, मतलब मैं और भी गेम्स हैं क्रिकेट के अलावा जिससे मैं नाम कमा सकता हूँ या कमा सकती हूँ। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, और मुझे तो बहुत अच्छा लगा ये न्यूज़ सुन के। जब से मैंने सुना, आई एम वेरी एक्साइटेड। और ये जो थॉमस कप, मतलब ये पहले तो हर 3-3, जैसे कि वीडियो में बताया गया कि पहले 3 साल के गैप में होता था, अब 2-2 साल के गैप में होता है। और बैडमिंटन में भी मैं तो आई एम वेरी एक्साइटेड कि इंडिया आगे आगे और गेम में, हमें बहुत सारे गेम, हमें फुटबॉल में भी अच्छा करना है। फुटबॉल में थोड़े हम पीछे हैं, आई एडमिट, पर बहुत सारे प्लेयर्स फुटबॉल में, सुनील छेत्री जो फुटबॉल के कैप्टन थे, अब पता नहीं अभी हैं कि नहीं, अगर होंगे अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो इस बारे में ज़रूर मुझे बताना, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे ये चीज़ अभी याद नहीं आ रही, आप मुझे कमेंट में बताना। और भी तो इसमें भी हमें और फोकस करना है, ताकि इसमें भी हम कोई मेडल, या इसमें भी कोई हम चैम्पियनशिप, या इसका भी वर्ल्ड कप हम जीते। तो इस तरह की चीज़ें हमें फोकस करना है, क्योंकि हमें फिर है ना अपने आप को एक चीज़ में लिमिटेड नहीं रखना है, हमें दिखाना है कि वी आर मल्टी, क्योंकि इंडिया में इतनी आबादी है, कुछ आबादी किसी चीज़ में, किसी में कुछ, किसी में कुछ, सब में डिफरेंट डिफरेंट टैलेंट है, और हर टैलेंट को हमें मौका देना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एक चीज़ को सप्रेस करके दूसरे को आगे बढ़ाना, ये वाला फंड वैसे अब ख़त्म हो रहा है। और मुझे अच्छा भी लग रहा है कि लोग इंटरेस्टेड हैं, अब लोग जान पा रहे हैं, और इसको मीडिया भी कवर कर रही। पहले क्या होता था, इन गेम्स को मीडिया कवरेज नहीं मिलता था, लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इनको मीडिया कवरेज मिल रही है, इनको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, तो दैट्स अ रियली वेरी गुड थिंग। और ये आज बहुत एक अच्छी न्यूज़ है जो आज सुनने को मिली। आई होप कि ऐसे ही और इंडिया आगे बढ़ते रहे, और भी चीज़ें अपना नाम करते रहे। तो बस फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।